वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? आज होगा कैंडल वैक्स रीडिंग जो आप लोगों की बहुत फेवरेट है। तो उससे पहले हम लोग एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। ओके, ज्यादा बातचीत नहीं, स्टार्ट करते हैं। दोनों का नाम ले लो एकदम एक साथ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाम जब लोगे ना, मैं जब रीडिंग करती हूँ मुझे सुनाई देता है। मुझे मुझे पार्टनर का नाम नहीं पता मैम, उसका नाम शायद मुझे जो बताया गया है वो नहीं है मैम। मेरे पार्टनर को ना मैं कोई अलग नाम से बुलाती हूँ, उसकी नाम ठीक से क्या है मुझे नहीं पता। देखा तो है ना उसको, तो वो विजुअलाइज करो। नाम को विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे बिना देखे बिना नाम जाने कैसे प्यार कर रहे हो? चलो, आपकी पर्सन की एनर्जी। ओवरऑल नंबर 1, एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ। मोटिवेशन की जरूरत है उनके लाइफ में। 9 ऑफ कप्स, द कार्ड ऑफ एम्परर, द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस एंड द 5 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ के नीचे यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वही मैं बोल रही हूँ, मोटिवेशन की जरूरत है। द कार्ड ऑफ चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो आपकी पर्सन की यहाँ पे चैरियट के कार्ड है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है। चैरियट की कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप और उनकी जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन अलग हो सकता है, ये एक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग मैक्सिमम पोर्शन में ऑनलाइन बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हो, ऑफलाइन बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होते हो, ठीक है। और तीसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप और आपकी पर्सन के दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये कल्चरल डिफरेंशिएशन, मानो कि आप बंगाली हो गए, वो हो गया सिख, ऐसे डिफरेंशिएशन है। या फिर आप बहुत एक्टिव फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे पैसे, पावर, मनी सब कुछ है, उनके पास नहीं है। ये उल्टा भी हो सकता है कि वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग कर रहा है, आप उनसे थोड़ा सा कम हो। एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब इक्वलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस बार मैं एनर्जी में आती हूँ। 5-5 कार्ड है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के ऊपर द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इसको लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है। ये कोई सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक है, ऐसा नहीं कि उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डील करने की इंटेंशन होता है, बट नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स 4 नंबर राहु का नंबर होता है। अब राहु आपको मतलब सोचने में मजबूर करेगा। राहु क्या करता है ना, हमारे थॉट को कंट्रोल करता है। राहु केतु पता है ना, राहु ऊपरी पोर्शन, केतु यहाँ पे धड़, जो हम लोग बोलते हैं। तो राहु की इम्पैक्ट जो होता है यूजुअली हमारे थॉट को कंट्रोल बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर हमारे एक्शन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमारे एक्शन जो है हमारे थॉट से ही आता है। हम लोग पहले सोचते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये राहु 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी चीज को, कोई भी यहाँ पे पेंटिकल सीरीज में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन में आप इसको फिनांस या फिर आप कैरियर रिगार्डिंग ही बता सकते हो। कोई भी चीज को लेके बहुत ज्यादा अटा हुआ है, स्टक है, वो रिलीज कर नहीं पा रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी, डर, अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया, अगर मैं मूवमेंट कर लिया, अगर मैंने जॉब चेंज कर लिया, अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर लिया। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट का भी कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर जॉब चेंज कर रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किसी के साथ कोलैब कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में। तो ये सारे सिचुएशन में उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको शायद बोला भी गया है कि मैं अपना करियर, अपना पैसा पहले देखूंगी, उस मेरा काम पहले देखूंगी, उसके बाद आप। देखो आपको तो साइड कर दिया, ठीक है, शायद बहुत सारे लोग साइड नहीं भी किया। लेकिन क्या है ना, जिस चीज के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन किया गया था, या फिर जिस चीज के लिए उसके इमोशन में बहुत ज्यादा दम नहीं था, वो चीजें उसको भी सर्व नहीं कर रहा है। नंबर 1 एनर्जी। नंबर 2 एनर्जी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ ही साथ कार्ड ऑफ चैरियट।
नाइन ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। और चैरियट की कार्ड जो होता है ये मूवमेंट का होता है, वो कोई भी अपने विश को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ सकता है। अब देखो कप्स का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है, ये आपके साथ भी कनेक्टेड होगा क्योंकि आपके साथ बात करना है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारना है, आपके साथ फ्यूचर को देखना है, कुछ भी यहाँ पे इमोशन रिगार्डिंग यहाँ पे होगा, तो चैरियट की कार्ड के साथ यहाँ पे इंडिकेशन है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि चैरियट की कार्ड है, हाई लो रहेगा, लेकिन मूवमेंट जरूर होगा। ओके, यहाँ पे एम्परर के कार्ड के साथ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड यहाँ पे आया है। अगर ये इंसान बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी करके चिल्ला रहता है ना कि मेरी फैमिली, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिटोरिएशन, अपनी फैमिली भी बहुत ज्यादा ये एक्टिव नहीं है, अपनी फैमिली को लेके भी बहुत ज्यादा सोच यहाँ पे एक्टिव नहीं है, क्योंकि नीचे पेज का कार्ड है। पेज का कार्ड एक ऐसी एनर्जी होता है, वो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी जीना चाहता है, उसको ये रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना, वो पक गया है, वो थक चुका है। और द कार्ड ऑफ एम्प्रेस यहाँ पे और भी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसकी मूड स्विंग का प्रॉब्लम, इसकी जिद, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके अंदर की जो एक होता है ना मेल पावर, मेल ईगो, वो सारी चीजों को ना ये इंसान थोड़ा सा दबा रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वन का जो कार्ड होता है बहुत स्वीट, बहुत मोटिवेशनल, बहुत इमेच्योर एनर्जी होता है, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी होता है, बहुत इजीली चीजों को अचीव करना चाहता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ला के नहीं, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस में। अच्छा, हाई प्रिस्टेस के कार्ड के नीचे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये ऑकल्ट साइंस के साथ यहाँ पे एक्टिव होता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपकी पर्सन बहुत एडुकेटेड हो सकता है, वेल एडुकेटेड पर्सन, ठीक है, मेरे जैसे हिंदी इंग्लिश नहीं है, एकदम बोलता है तो पूरा फॉरेनर लगता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत इंट्यूटिव होता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो होता है ना, ये बहुत विजडम की कार्ड होता है, एक ऐसी कार्ड होता है, वो नॉलेजेबल कार्ड होता है। देखो ये इंसान अपने नॉलेज को काम पे लगाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है, प्रैक्टिकलिटी, इंट्यूशन, पावर, ये सारी चीजों को यहाँ पे दर्शाते हैं। आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अभी फिजिकल, मतलब जो आप बोल सकते हो कि हम लोग दो तरीके से किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, एक फिजिकली एक मेंटली। ये फिजिकली इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये मेंटली इन्वेस्ट करेगा, इसका मतलब स्ट्रैटेजी मेंटेन करेगा, ये कोई भी सिचुएशन के लिए। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये 2 से 3 चीजों के साथ कनेक्टेड होगा, एक एंगर इशू, दूसरा ईगो प्रॉब्लम, तीसरा एक ऐसे एटमॉस्फेयर से वो आया है जहाँ पे उसको प्रैक्टिकल रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंडर हो सकता है बहुत सारे लोग काम करता है, उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, उसकी अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे वो सारी सिचुएशन में इमोशन कम कंट्रीब्यूट करके प्रैक्टिकली ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपके साथ अगर मैं कनेक्टेड करूँ तो यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के चांस है। ओके, 5 ऑफ कप्स और नीचे किंग ऑफ कप्स का कार्ड, दिस इज फॉर यू। कप्स की सीरीज में ये दो कार्ड आया है, मिस तो करना है आपको। 5 ऑफ कप्स का कार्ड गलतियों की एहसास भी बहुत ज्यादा है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे वो खुद को यहाँ पे कोस रहा है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे उसको लग रहा है कि मैंने गलती किया, मुझसे गलती हो गया है। 5 ऑफ कप्स, और ये मैक्सिमम पोर्शन में उन लोगों के साथ कनेक्टेड होगा जो यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जिसकी पर्सन आपको यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है और जिसकी पर्सन की द्वारा ये गलती हो गया है, या फिर आपके साथ बात तो कर रहा है लेकिन इतने दिनों तक वो अपने ही बारे में बात करता रहा, अपने ही फेवर में सोचता रहा। इसके लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो इसकी वजह से उसकी जो इमोशन पार्ट है वो थोड़ा सा हिल गया है। एंड द किंग ऑफ कप्स, देखो वो प्यार को इजहार करना चाहता है। अब किंग ऑफ कप्स इज अ क्लूलेस कार्ड, इजहार तो करेंगे लेकिन उसमें कितना कंपैशन होगा, उसमें कितना यहाँ पे दर्द होगा, उसमें कितना यहाँ पे दम होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इमोशन को एक्सप्रेस करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अब किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड और साथ में यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। ये किंग की सीरीज का जो कार्ड आता है ना, ये बहुत आई मी माई सेल्फ की एनर्जी का कार्ड आता है। आई मी माई सेल्फ की एनर्जी का इसका मतलब होता है कि ये इंसान अभी ऐसे सोचेंगे जिससे उसको बेनिफिट मिले। अब कौन कौन से सेक्टर में वो लोग सोचेंगे? नंबर 1 यहाँ पे एम्परर का कार्ड, एम्प्रेस एम्परर, यहाँ पे खुद के ऊपर ऑथोरिटी लेके कोई काम करना। द कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्कशन, ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, लेकिन इनिशिएट वो करेंगे। कप्स, इमोशन यानी कि प्यार, प्यार में भी ये खुद से यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेंगे। ओके, इट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी में जाऊंगी मैं। योर एनर्जी, आप लोग एनर्जी देखो अपना खुद का, उसके बाद जाके आप वो करना, उनकी एनर्जी को चेक करना।
मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? आपकी करंट एनर्जी उनके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, आपकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। ये डिबेट का कार्ड होता है, वो डिस्कशन करेगा, आप डिबेट करोगे, ये क्या, वो क्या, क्यों किया, इसका रीजन दो। ओके, लॉजिकल डिबेट। बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत प्रैक्टिकल कार्ड होता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है अथॉरिटी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जो डिसीजन लेता है एकदम वन ट्रैक माइंड में फेवरेबल डिसीजन लेता है, तो वो कार्ड है प्रैक्टिकलिटी। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है कुछ सिचुएशन में आपकी गुस्सा, आपकी एरोगेंस बढ़ सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पास ही द कार्ड ऑफ जजमेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, झगड़ा झमेला मत करो, कन्फ्लिक्ट मतलब दिमाग एकदम क्या है ना आपकी कन्फ्लिक्टिंग है, सुबह हंस रहे हो रात को रो रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, द कार्ड ऑफ टावर एंड द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। साथ ही साथ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है। ये अच्छा कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। विद इन 3 वीक्स आप लोगों की कुछ प्रोग्राम हो सकता है अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, अपने नियर वन डियर वन के साथ। हाँ होगा, 25 ऑफ दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, 31 आ रहा है, किसका नहीं होता है। अच्छा, पहले कार्ड यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, साथ ही साथ टावर का कार्ड है। 2 से 3 सिचुएशन के साथ कनेक्ट होगा। अनवांटेड फाइट किसी के साथ हो सकता है। नंबर 1 अनवांटेड फाइट मतलब आप इसके लिए रेडी नहीं हो, बस आप फंस जा रहे हो। ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, या आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है, या आपके ऑफिस में भी हो सकता है, या आपके बाहर भी हो सकता है। किसी ना किसी के साथ टकरा गया तो गाली देना शुरू कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 5 ऑफ वॉन्ड, ये होता है गंदगी की यहाँ पे कार्ड। ये मेरे साथ हमेशा कनेक्ट होगा क्योंकि मेरे आसपास हमेशा गंद रहता है। तो 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आसपास की गंदगी बढ़ सकता है। मानो कि आपको घर सजाने का मन नहीं कर रहा है, आप चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक रहे हो, आप भूल रहे हो बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, आप टेंशन में जी रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप एक ऐसे प्रोसेस में हो जहाँ पे आप हाई लो, अच्छा नहीं लग रहा है, डल लग रहा है, ऐसे एनर्जी। तो कार्ड ऑफ टावर, देखो ऐसे जब सिचुएशन होता है ना, जब हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहता है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है। आप देखोगे एब्सेंट माइंड में रहोगे तो गिर जा रहे हो, हाथ जल रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एक भारीपन है। द कार्ड ऑफ टावर, यहाँ पे कुछ ऐसे एक सिचुएशन को डील कर सकते हो जिसके लिए आप लोग रेडी नहीं हो। मानो कि पार्टनर के लिए आप लोगों के अंदर से बहुत ज़्यादा पुकार आ रहा है, आप रो रहे हो। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुए, आप अपने जो कमिटेड पार्टनर है उसके सामने रोना धोना या फिर ये ड्रामाबाजी स्टार्ट कर दिए, तो उनको भड़क पड़ेगा या नहीं। नंबर 1। नंबर 2 द कार्ड ऑफ टावर, बच के रहो। ये कोई फैमिली इंसिडेंट को यहाँ पे दर्शाते हैं। घर में किसी की छोटा मोटा एक्सीडेंट, बीमारी, या फिर हो सकता है आपकी बीमारी, कोई जेनेटिक डिजीज, या फिर कुछ यहाँ पे खराब हो जाना, कुछ यहाँ पे व्हीकल खराब हो जाना, घर में यहाँ पे चिढ़ आना, फर्नीचर खराब हो जाना, आग लग जाना, खाना जल जाना, ये सारी चीज़ यहाँ पे विजिबल है। ये पहला कार्ड मैंने बता दिया। दूसरा कार्ड यहाँ पे जो है, देखो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी का रिश्ता आ रहा है। तो 4 ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ यहाँ पे कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जजमेंट। न्यू पर्सन एंट्री का भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है। देखो शादी के रिश्ते तो यहाँ पे आ रहा है, या फिर न्यू पर्सन अप्रोच यहाँ पे मिल रहा है, आपकी कुछ कर्मा यहाँ पे रिलीज हो रहा है जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है द कार्ड ऑफ जजमेंट के साथ। प्रॉब्लम क्या है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके अगर रिश्ता भी आ रहा है, कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है, सब कुछ सही है, डाउट में आप लोग जी रहे हो, आप लोग टाइम ले रहे हो, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो चीजें यहाँ पे इसलिए डिले हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स इन द कार्ड ऑफ जजमेंट, ये भी इंडिकेशन है इन दिनों आप लोग बहुत ज्यादा ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में। जजमेंट का कार्ड है, सरेंडरशिप के ऊपर यकीन तो कर रहे हो, साथ ही साथ खुद के ऊपर भी काम कर रहे हो। मानो कि किसी को देके स्पेल करवाना, खुद यहाँ पे स्पेल करना, नंबर अफर्मेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, जुम्बा करना, ये सारी चीज जो अपने एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है। ओके, ये सारी चीज यहाँ पे विजिबल है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, किसी की घर रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज यहाँ पे आ सकता है। घर खरीद सकते हो, घर रेनोवेट कर सकते हो, घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे न्यू वेंचर, न्यू एसेट, न्यू अपकमिंग, कुछ भी न्यू यहाँ पे पॉसिबल है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज स्टक था
तो ये रिकवर होने की हाई चांसेस है, क्योंकि ऊपर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। शायद आपने थोड़ा सा टाइम लिया डिसीजन लेने के लिए, जो डिसीजन हुआ वो फेवरेबल हुआ। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यू आर थिंकिंग अबाउट योर बेटर फ्यूचर। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर सिचुएशन के लिए है। आप अपने बेटरमेंट के बारे में सोच रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो। वॉन्ड का कार्ड, इट्स ऑर्गेनिक कार्ड, ठीक है। जो भी होगा आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में होगा। नाइट, अच्छा यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये आप फिनेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, पेंटिकल सीरीज में कार्ड है। फिनेंशियली स्टकनेस है, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं है, ये मैं नहीं बोलूंगी, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है, या फिर सेविंग्स नहीं हो रहा है, या फिर काम की जगह में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, काम की जगह थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि मैनिपुलेटिव हो सकता है, या फिर आपको डेडलाइन दिया गया है, नोटिस पीरियड दिया गया है, आपको सजेशन लोग भी ज्यादा दे रहा है, वो होता है ना, मतलब कोई भी कुछ भी यहाँ पे काम रिगार्डिंग, फिनेंस रिगार्डिंग थोड़ा सा स्टकनेस है जो आप लोग सफर कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे रिएक्ट करना छोड़ दो, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्व प्रोसेस है, टेम्पररी प्रोसेस है, इसकी जो मूवमेंट होगा धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये एक फेज है, और क्योंकि ईयर एंडिंग और ईयर बिगिनिंग में क्या होता है ना, हमारे एक ईयर से दूसरे ईयर पे जंप कर रहे हो, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, कुछ सिचुएशन रिलीज होता है, कुछ सिचुएशन इंक्लूड होता है। ये डील करना बहुत डिस्टर्बिंग होता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्या होता है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाता है, तो इसको डील करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई मेजर डाउनफॉल नहीं होगा, कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, छोड़ दो उसके उनके हाल में, जो भी होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि टेम्परेंस की कार्ड है, यूनिवर्स आपके साथ है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड, कोई ना कोई फ्रेंड्स गैदरिंग, पार्टी, गेट टुगेदर, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना 3 हफ्ते के अंदर पॉसिबल है। मैंने जैसे बोला डॉक्टर की तरह, डॉक्टर के पास जाओगे ना कुछ प्रॉब्लम लेके, डॉक्टर ऐसे लिखेगा 3 हफ्ते के अंदर पैरासिटामोल लो, ये लो, वो लो, ठीक हो जाएगा, उसके बाद आके चेक कर लो, हो जाएगा। ऐसे बोला, ठीक है। चलो, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू। रुको, लेट्स स्टार्ट। आपकी पर्सन की एनर्जी देखूंगी, हाँ। फॉर यू, आपके लिए। आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी, कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। वो पीस चाहता है, शांति चाहता है रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चेजिंग। क्वीन ऑफ कप्स, लव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कंट्रीब्यूशन। स्टार, बैलेंस। डेथ, रियलाइजेशन। 8 of cups, oh my god. Wheel of fortune, very good. King of wand and the card of किंग ऑफ कप। साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो स्लो तो चल रहा है ऑब्वियसली, रीजन इसका है प्रायोरिटी। पेंटिकल्स के सीरीज में कार्ड है ना, प्रायोरिटी यहाँ पे रीजन है। प्रायोरिटी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रायोरिटी हो सकता है, जॉब प्रायोरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये रीजन है। ओके, आपके लिए एनर्जी अगर मैं बोलूं, डेथ का कार्ड है। देखो बहुत सारे केस में आपके पर्सन शांति के लिए आपको छोड़ा था कि मुझे शांति चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे रिलेशनशिप में कुछ पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चोक्ड हो रहा है, तो मैं अपने कर्मा को रिलीज करूं, तो वो कार्ड है डेथ। अब डेथ के कार्ड साथ यहाँ पे कार्ड आया है द स्ट्रेंथ एंड द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स, कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। छोड़ तो इसने दिया आसानी से, लेकिन उसके बाद का यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इमोशनल डिस्कनेक्शन है ये उसको ट्रिगर करता रहा। ये अकेला पड़ गया, शायद ये अकेला महसूस कर रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट के लिए मैं बता रही हूँ, ये अकेला महसूस कर रहा है, ये अकेला पड़ गया है, इसको इमोशनली सपोर्ट करने की कोई यहाँ पे नहीं है, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो कुछ सिचुएशन में ये भागा, शायद भागा, जरूर भागा, ऑब्वियसली ये भागने का ही कार्ड होता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कि इमोशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ लिए, लेकिन ऊपर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आगे बढ़ा, उससे भी ज्यादा उसकी कंफ्यूजन बढ़ा। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होता है जिस चीज के लिए वो आगे बढ़ता है, वो चीज अपने सामने खड़ा रहता है, दूसरी चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे उसने शायद डिसीजन लिया था, या फिर शायद उसने थोड़ा सा डल एनर्जी दिखाया था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इम्पल्सिव,
और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंफ्यूजन हो रहा है। द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो वो अभी भी कॉन्फिडेंट है आपको लेके कि आप अवेलेबल हो। वो अलग बात है आप हो या नहीं, लेकिन उसको लगता है कि अब अवेलेबल हो। तो कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ या फिर रिलेशनशिप में वो शांति चाहता है, या फिर आप स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि कार्ड ऑफ स्टार बैलेंस करना चाहता है, होपफुल है, रिलेशनशिप को यहाँ पे हील करना चाहता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों अच्छा ही चल रहा है आप लोगों का। देखो कैसे अच्छा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको ये मैं बता रही हूँ। आपके प्रॉब्लम हो रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे विजिबल है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे बहुत ज्यादा दमदार यहाँ पे शायद एनर्जी नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ना ये कंसिस्टेंट है, आप लोग की एनर्जी यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। प्रॉब्लम है द किंग ऑफ कप्स, उसको प्यार साबित करना नहीं आ रहा है, एंड क्वीन ऑफ कप्स उसको प्यार दिखाना नहीं आ रहा है। ठीक है, किंग क्वीन की फॉर्मेशन में दो दो कार्ड यहाँ पे आया है जो कि कप सीरीज में है। आप लोग बहुत सारे लोग अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ के साथ डील कर सकते हो, एक ऐसे एनर्जी के साथ डील कर रहे हो जिसको जिसको प्यार की इजहार करना नहीं आता है, इमोशन की बहुत ज्यादा दाम या फिर वैल्यू उनके पास नहीं है, बट स्टिल डीप इनसाइड दे लव्स यू। क्योंकि क्वीन और किंग कार्ड कप्स के फॉर्मेशन में प्यार भी आपको करता है, दिखा नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पे वो इंटेंसिटी मौजूद है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ सिचुएशन में आपकी पर्सन की बिहेवियर बहुत चेंज है। ठीक है, वो मेहनत करना चाहता है, यस ऑफ कोर्स ये डिप्लोमेटिक खेलेगा, ये शायद आपको दिखाई नहीं देगा या फिर दिखाई नहीं दे रहा या फिर देखना नहीं चाहते हो इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, बट एट ऑफ पेंटिकल्स अपब्रिंगिंग कार्ड होता है। ओवरऑल सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पे आया है द कार्ड ऑफ स्टार, दोनों सिचुएशन में ही आपकी पर्सन रिलेशनशिप को लेके होपफुल है, ये बैलेंस भी करना चाहता है। ओके, दैट इज द एनर्जी। कैंडल वैक्स में जाएंगे, चलो कैंडल वैक्स ले लो दोनों का नाम एक साथ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चिरिप करके एक महसूस हुआ, इट मीन स्पार्क। बहुत सारे लोग अनवांटेड सेपरेशन में चल रहे हो, कोई रीजन नहीं है इसका, कोई क्लैरिटी भी नहीं मिला है इसके लिए। okay? आपकी पर्सन की यहाँ पे इंटेंशन यहाँ पे आपको छोड़ने का तो नहीं है। ठीक है, जो लोग भी अनवांटेड सेपरेशन में हो बिना कारण के, यहाँ पे आपकी पर्सन थोड़ा सा आपसे खिस गया है। आप बोल सकते हो कि इरिटेट हो गया है, या फिर हो सकता है कि उसको मजा नहीं आ रहा है, ऐसी एक एनर्जी है। ओके, एनर्जी ऑफ पपी यहाँ पे आया है, लॉयल है। कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेके लॉयल है, इनफैक्ट जितना दिन जा रहा है उसकी लॉयल्टी इंक्रीज हो रहा है। ये आप लोग जो जिन लोगों के साथ भी हुआ, आप लोग महसूस कर पाओगे, आप लोग रेजोनेट कर पाओगे। जिस इंसान के साथ आपने कोलैब किया था पहले, अभी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज है। जिनकी चेंज एनर्जी हुआ है, ये सबके लिए नहीं है। आपकी पर्सन बहुत अपने पुराने दोस्तों के साथ बातचीत करना, घुल-मिलना, पुराने दोस्तों के साथ पार्टी-वार्टी करना, अच्छा टाइमिंग यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है? और ये आपको दिखाई भी दे रहा है इनफैक्ट, कुछ ना कुछ करके तो आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, मिस करने का कार्ड होता है। अगर ये इंसान आपको दिखा भी रहा है ये सारी चीज़, हो सकता है कि वो आपको ट्रिगर कर रहा है कि आप पूछो कि व्हाट हैपेंड, क्योंकि आपने भी पूछना छोड़ दिया। ओके, ओके। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई दे रहा है। ये कुछ बोलना चाहता है, ये कुछ क्लियर करना चाहता है। हाँ, ये कुछ क्लियर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे टर्टल की एनर्जी आया है, शेल एनर्जी। मतलब टर्टल की एनर्जी जो होता है ना, ये होता है यूजुअली टर्टल जब जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मानो कि कोई यहाँ पे मुसीबत दिखाई दिया तो छुप जाता है शेल में। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है, वो है कि अगर इनकी लाइफ में कुछ सीक्रेट था या फिर हिडन इंटेंशन था, तो यहाँ पे मुझे स्लोली बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि क्लैरिटी की यहाँ पे एनर्जी है। ओके,
एनर्जी ऑफ एलिफेंट, लग्जरी एक्सपेक्टेड आपके लाइफ में, यहाँ पे एनर्जी आया है मेरी तरफ। बहुत सारे लोगों के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी है। गंदगी है का मतलब मानो कि झूल हो गया, झूल को हम क्या बोलते हैं, डस्ट हो गया, ठीक है, इसको बंगाली में झूल बोलते हैं। या फिर थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बिखरा पड़ा है, चीजें नहीं मिल रहा है, ऐसे रख के भूल जा रहे हो, वो मेन एनर्जी में भी आया था, यहाँ पे भी आया है। एक एब्सेंट माइंडसेट का यहाँ पे कार्ड है। बहुत ज़्यादा मतलब ये कैसी एनर्जी होता है पता है? कुछ करने का मन नहीं है, चलो रख देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों की ओसीडी की प्रॉब्लम है। ये बहुत खतरनाक होता है ओसीडी की प्रॉब्लम। ओके। पता नहीं वॉशिंग मशीन की एनर्जी यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, किसके घर में वॉशिंग मशीन चल रहा है। हम्म, ओके। यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन में आपकी पर्सन की यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि वो अपने पर्सनल लाइफ को लेके डिस्कशन करना चाहता है, डिस्कशन, ओके, क्योंकि सोर्स का यहाँ पे एनर्जी आया है, डिस्कशन की एनर्जी यहाँ पे है विजिबल। किसी की दांत का या फिर गम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठंड फंड होने से ना कान में, गाल में, दांत में प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे कोई क्लब, कोई गैदरिंग, या फिर कोई इवेंट, कोई जिम, या फिर कोई शॉप, यहाँ पे आप लोगों के बीच में यहाँ पे मुलाकात हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया है। जाते जाते यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को, ये कोई भी सोशल गैदरिंग में हो सकता है। स्कूल, एक साथ मानो कि काम कर रहे हो, ऑफिस, जहाँ पे मल्टीपल एनर्जी था, उसमें से आप दोनों ने एक दूसरे को पिक किया। ये जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी में या फिर कोई व्हीकल में बैठे बैठे रीडिंग देख रहे हो, मतलब मूविंग पोजीशन में हो। ओके। ओके। ये एक एनर्जी, दिस इज अ गुड एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना, ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एनर्जी, मैं पहले भी बोला कि बटरफ्लाई के पास ही ना यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन ब्लेस्ड कार्ड होता है, पोटेंशियल का कार्ड होता है, गुड वाइब्रेशन का कार्ड होता है, और बटरफ्लाई इज अ गुड चेंज। गुड चेंज आप लोग महसूस कर पा रहे हो, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे साथ दे रहा है। इन दिनों आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जो भी आप सोचोगे हो सकता है कि वही हो जाए, वही हो रहा है। तो अगर ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हो तो सोचना ही शुरू करो पॉजिटिव फॉर्मेशन में। नेगेटिविटी में मत सोचो। मेरे नाक थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एलर्जी हुआ है। ओके, यहाँ पे मशरूम की एनर्जी आया है, इट मीन्स कोडिपेंडेंसी आप लोगों की एनर्जी है, डिपेंडिंग एनर्जी। ओके। अच्छा, इन दिनों आपने कुछ न्यूज़ सुना है नेक्स्ट 2 हफ्ते के अंदर, कि या फिर 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर भी हो सकता है, जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा। ये सिर्फ़ पार्टनर को रिगार्डिंग नहीं है, ऑल ओवर मैं बता रही हूँ। आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मिस करता है, ऐसा नहीं कि मिस नहीं करता है। ये एक चीज़ यहाँ पे उनकी फेक प्रोफाइल्स हो सकते हैं, या फिर फेक नंबर हो सकता है, मल्टीपल नंबर हो सकता है, मल्टीपल प्रोफाइल हो सकता है। जहाँ पे यहाँ पे आपको देखने की या फिर आपके बारे में जानकारी जुटाने की ये कोशिश करता है कांस्टेंट। आपकी कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है जिसके थ्रू आपके बारे में वो जानकारी लेता है। ठीक है? मेन अकाउंट से शायद आप लोग यहाँ पे ब्लॉक हो, लेकिन यहाँ-वहाँ की चीज़ों से यहाँ पे आप दोनों ही एक-दूसरे को यहाँ पे चेज़ करते हो। आपकी कुछ डिसीज़न ने इसको थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रिगर किया है। कुछ भी डिसीज़न हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर 444 और 888 दिखाई दे रहा है। 444 अच्छा नंबर होता है। 888 जो होता है सैटर्न का नंबर होता है। इट्स अ गुड नंबर, बट इसका और भी एक मतलब होता है, यू नीड टू रिलीज़ योर कर्मा, या फिर आप लोग कोई भी अनवांटेड कर्मा में फँस रहे हो। बाप रे! मैंने इतना ज़ोर से बोल दिया, फँस रहे हो।
7 ज़्यादा आ गया। इन दिनों आप में से बहुत सारे लोग ये एनर्जी ऑलरेडी बना हुआ था। कुछ सीखने के या फिर कुछ सिखाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी। यहाँ पे जो मैरिड हो, आपके हस्बैंड की या फिर वाइफ की जॉब सेक्टर में कुछ स्टकनेस है, सॉल्व होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन स्टकनेस है, हस्बैंड की, वाइफ की, काम को लेके या फिर फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके। आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को बेफिज़ूल के डाउट करते हो। कोई कोई वो नहीं है इसका। पता है एक ये एनर्जी ना बहुत स्वीट एनर्जी है, मैं यहाँ पे आया मैं बता रही हूँ। ये मानो कि हाथ में फ़ोन लेके बार-बार चेक कर रहा है कि आप मैसेज कर रहे हो नहीं। एक्चुअली ये वेट करता है आपकी मूवमेंट का, ठीक है? हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड है पहले दिन से ही, बहुत ज़्यादा खुद से कभी भी इसने नहीं किया। अब जब जितना दिन गया आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, आपको लगा कि धीरे-धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, एक ना एक दिन तो वो इनिशिएट करेगा। पहले दिन से ही इसकी इनिशिएटिव मिसिंग था। सिर्फ़ 1 या 2 बार ही किया था शायद। ये भी हाथ में फ़ोन लेके सेम ही चीज़ चेक करता है जो आप लोग करते हो। बहुत सारे लोग सेम कॉलोनी के हो सकते हो। आने-जाने के रास्ते में आप लोग एक-दूसरे को देखते हो। मेडिसिन की एनर्जी मुझे दिखाई दिया। ठीक है। ओह! आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे ना थोड़ा-सा आप बोल सकते हो कि एग्रेसिव है। आप इसको ही डील नहीं कर पा रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि मुझे यूज़ किया गया है, मुझे यूज़ कर रहा है। ये बस अपने ही से बारे में यहाँ पे सोचता है, बस मेरी कोई यहाँ पे जगह नहीं है। आप लोगों की एनर्जी है। इसके लिए आप लोग हर रोज़ अलग-अलग नेगेटिव एनर्जी को इन्वाइट कर रहे हो। कोई नहीं। चलो कन्फेशन मैसेज थोड़ा-सा चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग जाएँगे गाइडेंस में, उसके बाद स्टॉप करेंगे। चलो। कन्फेशन मैसेज फॉर यू नंबर 1 आया है, यू आर सो स्मार्ट। आपकी मूव उसको स्मार्ट लग रहा है। चुप होके बैठे हो फिर भी स्मार्ट लग रहा है, ज़्यादा बात करो फिर भी स्मार्ट कर रहा है। एक्चुअली वो आपको स्मार्ट समझता है। आप लोग स्मार्ट हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, बस इसके मामले में थोड़ा-सा डल पड़ जाते हो। दूसरा यहाँ पे लॉस्ट का कार्ड है, आई फील लॉस्ट विदाउट यू, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आज के दिन तो ये मिस कर रहा है, ठीक है? समथिंग टू से जैसे मैंने बोला, ये कन्फेशन मैसेज में भी आ गया है, इसको कुछ बोलना है, कुछ क्लियर करना है। ओके, ऑब्सेस्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस आपके पर्सन यहाँ पे ऑब्सेस्ड है, ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोचता नहीं है। देखो प्यार अलग होता है, ऑब्सेशन अलग होता है। ऑब्सेशन यहाँ पे है, ऑब्सेशन है तो प्यार भी है। किसी के लिए अगर ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप, तो वहाँ पे प्यार भी मौजूद रहेगा। बिना प्यार के ऑब्सेशन होता है क्या? एंड द नेक्स्ट कार्ड इज दिस इज नॉट गुड बाय। ये अभी भी गुड बाय नहीं है, द कार्ड ऑफ स्टार। होपफुल ये अभी भी है क्योंकि वो यहाँ पे फ्यूचर देखता है आपके साथ। ओके, समझ में आ गया? गुड, चलो गाइडेंस देखूंगी। हाँ, guidance for you. Number 1, soulmate. आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो आपके सोल पार्ट है। अब देखो मैं एक चीज समझाती हूँ, ठीक है? आप लोगों की कॉन्सेप्ट गलत है थोड़ा सा। सोल पार्ट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे प्यार रहे। सोलमेट एक साथ अच्छा बिजनेस करेगा, बहुत अच्छा होगा। कुछ भी वेंचर स्टार्ट करेगा, अच्छा होगा। एक साथ मिलके पर्पस सॉल्व करेगा, अच्छा होगा। प्यार तो ऑप्शन है, वो अलग से रहेगा, लेकिन इसके और भी पर्पस है। जब सोल टू सोल बॉन्डिंग होता है ना, तो इसका कोई पर्पस रहता ही है। तो ये अगर आप लोगों ने एक साथ यहाँ पे डील किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट आउटकम जो है फेवरेबल होगा। आप अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो।
किंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग डिवाइन मस्क्यूलिन का पार्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जो लड़की हो, आपकी लड़का मतलब आपकी बॉयफ्रेंड से ये एनर्जी आ रहा है। आप लोगों में से जिनका भी यहाँ पे सोल या फिर एनर्जी थोड़ा-सा फेमिनाइन है, मानो कि आपने कंसिडर किया आई एम वेरी केयरिंग, आई एम वेरी इमोशनल, मेरे अंदर मम्मी वाली एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मैं इसके लिए करना पसंद करती हूँ। इट्स अ फेमिनाइन एनर्जी, मतलब कंट्रीब्यूशन की एनर्जी है। तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अगर ऐसे सोल या फिर ऐसी एनर्जी है, आपकी जो अपोजिट एनर्जी है ऑटोमेटिकली मेल एनर्जी होगा, तो वहाँ से एक्शन एक्सपेक्टेड है। तीसरा यहाँ पे यू आर द चोजन वन। आप देखो ये सिचुएशन के लिए आप बनाए गए हो, एक दूसरे के लिए आप बनाए गए हो, आप एक दूसरे के लिए चोजन वन हो। तो ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, इसको डील करो, क्योंकि अगर एक दूसरे के लिए आप लोग बनाए गए हो, इसका मतलब एक दूसरे के लिए ही चलना पड़ेगा। तो वो टेंशन थोड़ा सा दिमाग से हटा लो। इन द जनरेटर यहाँ पे आपको क्रिएटिवली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मानो कि ये पार्टनर बात करना मतलब आप बात करते हो तो वैल्यू नहीं देता है, तो चुप हो जाओ। आप चुप हो जाते हो तो उसको खटक रहा है तो बात करो, ऑपोजिट काम करो। जो उसको पसंद है, आपको बोला कि मीठा मत खा, अब मीठा ही खाओ। आपको बोला है तीखा मत खा, अब तीखा ही खाओ। जो भी करो उसके ऑपोजिट करो, करो, अच्छा लगेगा। ओके, दिस इज इट। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, माय नंबर इज +971। उससे पहले प्लीज 91 मत लगाना, वो अलग सा कोड होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड